बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक उल्लू ही काफी है। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। आपकी घड़ी में 11 बजे का वक्त हो चला है, यानी कि यह वक्त है आपकी और हमारी मुलाकात का 11th आवर का। और 11th आवर में बात आज उस भारतीय जनता पार्टी के विधायक की जिसने हिम्मत करी या फिर की हिमाकत करी मोदी जी के खासम खास नेताओं की जबान पर ताला जड़ने की, उन्हें नसीहत देने की और सीधे तौर पर दहाड़ने की। दहाड़ इस बात की कि ये मुल्क और इस मुल्क की तासीर वो नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता आजकल बनाने में लगे हुए हैं। उस विधायक की बात करेंगे, उसने जो बातें कही हैं उसमें बगावत कैसे दिखती है इसकी भी बात करेंगे। लेकिन इन सब से पहले जरा उन उल्लुओं की बात कर ली जाए जिनका प्रतीकात्मक तौर पे जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत के उस शेर में किया था। आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही है। यह वीडियो बाल मुकुंदाचार्य की है। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से विधायक है। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और इनके ऊपर आरोप है कि पहलगाम में हुई आतंकी गतिविधि, आतंकी घटना, आतंकी दुर्घटना के बाद जब पूरा देश गमगीन था, जब मस्जिदों से भी काली पट्टियां बांधकर तमाम नमाजी निकल रहे थे, जब वो सभी पाकिस्तान को कोस रहे थे, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, उस वक्त ये एक प्रदर्शन करते हैं। और ये प्रदर्शन राजस्थान के जयपुर के जामा मस्जिद पर करने पहुंचते हैं और वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। बाल मुकुंदाचार्य पे ये आरोप है। लेकिन बाल मुकुंदाचार्य विधायक है, लेकिन एक और सज्जन जिसने बीते दिनों देश की संसद को शर्मसार किया था, सदन के भीतर एक मुस्लिम सांसद को गाली दी थी। आप सबको नाम याद आ गया होगा, नाम है रमेश बिदूड़ी। मैं चाहता हूं जरा रमेश बिदूड़ी की एक बाइट सुनिए। पूछना चाहता हूं धर्मनिरपेक्ष का नारा देने वाले लोगों से, अगर धर्मनिरपेक्षता भारत में वो लोग कहते हैं, अगर वो सेक्युलर कहते हैं, तो धर्म पूछकर पुलवामा में हत्या क्यों की गई ऐसे 26 लोगों की, से भी एक सवाल उठता है कि धर्मनिरपेक्ष लोग कहते हैं। कल भी दिल्ली उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी का बयान आ रहा था कि आतंकवाद की कोई धर्म नहीं होता है। अरे अखिलेश बाबू, अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता है तो जो भी आतंकी मिलता है वो एक ही धर्म का क्यों मिलता है, और धर्म के लोग आतंकवादी भारत में क्यों नहीं मिलते हैं? और अगर आतंकवादी और जिहादियों का धर्म नहीं होता तो कश्मीर के अंदर धर्म पूछकर हत्या कैसे की गई? वो धर्म पूछकर हत्या कहना इस बात का प्रमाण है कि आतंकवादी का धर्म होता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आज से 70 साल पहले कह दिया था। 52-54 के दशक में उन्होंने तब ये बात बोल दी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उन्होंने ये बात एक साथ इसमें साथ में बोला था कि अगर यहाँ रहने वाला जो भी आज पाकिस्तान प्रस्थ लोग रहते हैं, अगर वो राष्ट्रीय प्रस्थ भारत प्रस्थ होते तो भारत का बंटवारा ही ना होता, पाकिस्तान बनता ही नहीं, हिंदुस्तान ही रहता। जी हां, सुना आपने, वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया। जिन 26 लोगों को हमने खोया है उनमें से कुछ लोग अभी तक ऐसे भी हैं जिनकी चिता सजी नहीं, और जिनकी चिता सज गई उनकी चिता की राख अभी ठंडी नहीं हुई है। लेकिन इन सब के दरमियान सीधे तौर पर हिंदू बना मुसलमान कराने की कोशिश कर रहे हैं रमेश बिधूड़ी। खुलकर हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं। और ये तमाम लोग ना जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को बहुत प्रिय हैं। मोदी जी तो देश के नागरिकों को जब संबोधित करते हैं तो कहते हैं मेरे परिवारजनों। तो फिर सवाल यह है कि क्या इस देश का मुसलमान मोदी जी के परिवार का हिस्सा नहीं है क्या? और अगर इस देश का मुसलमान मोदी जी के परिवार का हिस्सा है तो उन्हीं की पार्टी के नेता इस देश में मुसलमानों को एक अलग नजरिए से क्यों देखते हैं? आगे बढ़ते हैं। आपको
एक और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, कानपुर से मेयर है, उनका बयान सुनाते हैं। सुनिए इन्होंने अखिलेश यादव को लेकर क्या कहा। राजनीति हो रही है, अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं। भाई इनकी बात तो करो मती, ये तो मुल्ला ही है, उनकी बात ही मत करो। मुल्ला मुलायम, मुलायम अखिलेश। अगर ऐसा करेंगे ना तो कभी सनातियों के बीच में आएंगे, यही हस्त होगा जो ये हुआ अभी। जी हां, सुना आपने, अखिलेश यादव की बात मत करो, वो तो मुल्ला है। क्या किया जाए, क्या कहा जाए। और निशिकांत दुबे, बयानवीर सांसद भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी की आंखों के तारे, मोदी जी के चश्मो चिराग, उन्होंने क्या क्या नहीं किया बीते दिनों में। सुप्रीम कोर्ट के लेकर तो बहस चल ही रही थी उनके बयानों पर, याचिका स्वीकार हो ही गई है, सुनवाई होगी ही, लेकिन इन सब के दरमियान पहलगाम के बाद से भी निशिकांत दुबे के तीर लगातार चल रहे हैं। हालांकि ये वही निशिकांत दुबे हैं कि पहलगाम हादसे से महज 10-11 दिन पहले ये अपनी शादी की सालगिरह पहलगाम से महज 134 किलोमीटर की दूरी पर मना रहे थे। 3 लेयर की सिक्योरिटी मिली थी उन्हें, लेकिन उन 2000 नागरिकों को सुरक्षा नहीं मिली थी। सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं, सुरक्षा चूक पर बात करने को कोई तैयार नहीं। अब बात तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की हो रही है। बीते दिनों 11th आवर में हमने आपको एक ट्वीट दिखाया था निशिकांत दुबे का, जिसमें उन्होंने कहा था कलमा पढ़ रहे हैं, ना जाने कब जरूरत पड़ जाए। तब हमने निशिकांत दुबे से यह सवाल किया था कि निशिकांत जी, क्या आपको अपने ही देश के रक्षा मंत्री, अपने ही देश के गृह मंत्री और अपने ही प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है क्या कि आप इस तरीके की बात करने लगे। और ऐसा ही कुछ सवाल फिर स्वरा भास्कर, भारत की फिल्म अभिनेत्री हैं, देश में कुछ जो जिंदा दिमाग के लोग हैं जो सरकार से सवाल पूछते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, ऐसे में एक नाम उनका भी है। अमोल पालेकर की तरह, सुशांत की तरह वो भी लगातार सवाल करती रहती हैं। तो स्वरा भास्कर ने सीधे तौर पे एक ट्वीट किया कि कमाल की बात है, 67 सालों में जब कांग्रेस के अधिकतम समय में सरकार रही, अधिकतर समय में, तब यह करने की नौबत नहीं आई। आज नौबत आ रही है, आज इस चीज की जरूरत पड़ रही है कि आप कलमा सीख रहे हैं। और बस फिर क्या था, निशिकांत दुबे के बोल बिगड़ पड़े। बाकायदा ट्वीट करते हैं कि धर्म परिवर्तन करने वाले लोग, सोचिए स्वरा भास्कर की शादी को लेकर किस तरीके से अशोभनीय टिप्पणी करने की कोशिश करते हैं निशिकांत दुबे, टिप्पणी करते हैं निशिकांत दुबे। लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक, और कहीं और से नहीं, इलाहाबाद से विधायक, वो क्या कहते हैं, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। हर्षवर्धन वाजपेयी को, हर्षवर्धन वाजपेयी इलाहाबाद उत्तर विधानसभा से विधायक हैं। हर्षवर्धन वाजपेयी ने सीधे तौर पर भारत के मुसलमानों को लेकर क्या कहा है, कैसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को सीधे अपने बयान से तमाचा जड़ दिया है जो हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, और कैसे बता दिया है कि इस देश की तासीर नफरत की तासीर नहीं है, यह तो मोहब्बत का देश है, अमन का देश है। सुनिए एक बार हर्षवर्धन वाजपेयी क्या कहते हैं। हिंदुओं के दिल में बहुत पीड़ा है। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन याद रखिएगा, अपने मन में उसका भी ख्याल रखिएगा, उस मुसलमान खच्चर वाले का ख्याल रखिएगा जिसने निहत्थे रूप से M4 राइफल आतंकवादियों से छीनने की कोशिश करी, उसकी जान चली गई। और उन कश्मीरियों के बारे में सोचिएगा जो मुसलमान हैं और आज श्रीनगर डाउनटाउन तक में शटर डाउन स्ट्राइक चल रही है। तो भारत के मुसलमानों को पाकिस्तानियों से कंपेयर मत करिएगा। हर्षवर्धन वाजपेयी, विधायक, शहर उत्तरी प्रयागराज। सुना आपने हर्षवर्धन वाजपेयी ने क्या कहा। हर्षवर्धन वाजपेयी ने जो कुछ कहा, दरअसल यही इस देश की आइडियोलॉजी है। यह नेहरू और गांधी की विचारधारा का देश है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी क्या कहा था, यही तो कहा था कि वो कुत्ते हैं और उन्हें वैसी ही सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब मैं चलते चलते कुछ बातें
11th आवर के अपने दर्शकों से, न्यूज लॉन्चर के अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं, मीडिया के एक साथी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था और उन्होंने जो ट्वीट किया वो बात मेरे दिल को छू गई। लिहाजा मैं अक्षरशः वही बातें आपसे कहने जा रहा हूं। मेरे देशवासियों, ये सच है, ये खरा सच है। ये बात स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं कि जिन्होंने गोली मारी उन्होंने धर्म पूछकर गोली मारी। लेकिन हर्षवर्धन वाजपेयी ने भी अभी ये बात दोहराई थी और मैं फिर दोहराता हूं, क्या आदिल ने राइफल छीनते वक्त एक पल को यह सोचा था कि सामने जिनको बचाने की वो जद्दोजहद कर रहा है उनका धर्म क्या है? क्या नजाकत अली जब भारतीय जनता पार्टी की पार्षद पूर्वा इस्पाथक उनके बच्चे को अपने कंधे पर लेकर दौड़ता रहा 14 किलोमीटर तक, तो क्या नजाकत ने एक बार भी सोचा कि जिस बच्चे को मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस बच्चे को बचाने की कोशिश में मेरी जान जा सकती है, वो बच्चा किस धर्म का है? क्या कश्मीर के वो तमाम ड्राइवर्स जो उन तमाम शवों को लेकर उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं, एम्बुलेंस के ड्राइवर्स, क्या उन्होंने एक बार भी सोचा कि वो किसके शव को लेकर जा रहे हैं, उसका धर्म क्या है? क्या डॉक्टर रुखसाना, क्या डॉक्टर जफर जैसे लोग जिनकी तमाम छुट्टियां कैंसिल हो गई, जिन्होंने ये नहीं देखा कि उनके घर में क्या घटित हो रहा है, उनके घर के लोग भी इस माहौल में डरे हुए हैं, ये सब कुछ भूलकर वो दिनों रात अस्पताल में लगे रहे, अभी भी लगे हुए हैं? क्या उन्होंने धर्म पूछकर किसी का इलाज किया, धर्म पूछकर किसी को बचाया? जवाब है नहीं, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, गांधी और नेहरू की विचारधारा का मुल्क। यह हमारा मुल्क है, आइडिया ऑफ इंडिया का मुल्क। और ये आइडियोलॉजी हमें सीधे तौर पर एक ही बात सिखाती है, बात ये कि यदि मेरे घर के सामने रहते हुए अहमद के ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो स्वप्निल श्रीवास्तव सबसे पहले जाकर वहां खड़ा हो जाएगा, और यदि स्वप्निल पे कोई मुसीबत आएगी तो अहमद मेरे साथ आकर खड़ा हो जाएगा। यही तो है हमारा हिंदुस्तान। हम हिंदू या मुसलमान बाद में होंगे, पहले तो हिंदुस्तान हम में बसता है। हम हिंदुस्तान हैं, इस देश के तमाम नागरिक पहले हिंदुस्तान है। दोस्तों, चलते चलते बस इतना ही समझिए कि इस मुल्क को गांधी नेहरू की विचारधारा वाला मुल्क कुछ लोग चाहते हैं ना बने रहने दिया जाए। जिम्मेदारी ऐसे माहौल में आपकी और हमारी ज्यादा बढ़ जाती है कि इन तमाम नफरती एजेंडा फैलाने वाले लोगों को, इन तमाम नफरतियों को खुलकर जवाब दें। वैसे ही जैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने दिए। चलते चलते मैं द न्यूज लॉन्चर की तरफ से हर्षवर्धन वाजपेयी को आज सैल्यूट पेश करता हूं। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, जब आपकी घड़ी के कांटे 11 बजाएंगे। उस वक्त हमारी और आपकी मुलाकात फिर होगी 11 आवर में। शुक्रिया।